बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम बात करेंगे तीन जो है डेवलपमेंट्स की आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, फजलुर रहमान ने मौजूदा इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। और दूसरी हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जिस तरह से आज जो है शेर अफजल मरवत ने कहा कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कॉल्स आई हैं और वो पाकिस्तान पीटीआई के साथ जो हैं वो इश्तिराक करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, मिलकर जो हैं हुकूमत बनाना चाहते हैं। और तीसरी बात हम करेंगे अमेरिका से जो एक स्टेटमेंट आ रही है और अमेरिका से जो एक बात आ रही है कि डोनाल्ड लू का जो मुकदमा है और जो साइफर केस है वो अमेरिका की अदालतों में चलेगा और वो बिल्कुल जो है ऑन द कैमरा होगा, यानी लोग उसे देख सकेंगे। तो ये तीनों डेवलपमेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ख़ासकर बात शुरू करते हैं डोनाल्ड लू की उससे, क्योंकि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इसके ऊपर असर पड़ेगा पाकिस्तानी सियासत के ऊपर से। और इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ ना ही इसमें से जिन लोगों को, और नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी नजात हैं जैसे कि सलमान अहमद को आप जानते होंगे, जब 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो वो जो मशहूर गाना था वो सलमान अहमद ही के बैंड की तरफ से था। और उस वक़्त एक माहौल था और उस वक़्त से लेकर आज तक यानी कि तकरीबन 40 साल हो गए आलमोस्ट, या जितने भी हो गए, तो 33-35 साल। और सलमान अहमद जो है वो इमरान खान के साथ कनेक्टेड हैं। तो जो पाकिस्तानी वहाँ पर अमेरिकन नेशनलिटी वाले थे उन्होंने इस चीज़ को जो है यहाँ तक लेकर आया है और बार बार उनके पार्लियामेंटेरियन से ये बात करते रहे कि भाई इस चीज़ को किसी तरफ लगाएं। तो देखते हैं कि ये चीज़ किस तरफ जाती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो इस पे हम बात करेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिनारियो होगा। अगर ये केस लग जाता है अमेरिका के अंदर तो इसका जो है डायरेक्ट जो है इस पर इन्फेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की भी और पाकिस्तान की ये तकरीबन दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। दूसरी बात हम करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की। मुझे समझ नहीं आई कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये किस तरह से इसको मुस्तरद कर दिया। और उनकी जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी मज़ेदार थी कि 2018 में इतनी धांधली नहीं हुई थी कि जितने के 2024 में हुई है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने ये नहीं बताया कि ये धांधली कहाँ हुई है। उनकी तो सिर्फ 2 सीटें हैं। उनको ये बताना चाहिए था ना कि ये धांधली जो है सिर्फ पीटीआई के साथ हुई और धांधली जो है वो नून लीग ने की है, किसी को बताने के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, उनको पता लग गया है कि अब मेरी सियासत जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है, अवाम में जाने जोगे नहीं रहे हैं वो। तकरीबन उन्होंने अपनी जो सीट थी अपने आबाई इलाके से जीती है और पशीन की जो सीट है उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो इलेक्शन कमीशन से और उसके बाद डेफिनेटली जो है अदालत में भी जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ पर भी जो इनके मुखालिफ ओपोनेंट कैंडिडेट थे उनका कहना यह है कि फजलुर रहमान यहाँ से हार चुके। तो मकसद ये है कि ना तो अब वो सदर बन सकते हैं, ना वो अब किसी भी उसमें नहीं है। तो मकसद ये है कि ज़ाहिर है कि जब हमारे सामने आए कि जरदारी सदर बनेंगे तो फिर मौलाना फजलुर रहमान क्या बनेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हमेशा हुकूमत किसी की भी हो, समझो मौलाना फजलुर रहमान की है, वो उसमें से ज़रूर होते। लेकिन देखना ये है कि मौलाना के इस स्टेटमेंट के पीछे क्या बात है। मौलाना की स्टेटमेंट बहुत मायने खेज़ है नाज़रीन, इस पर आप नज़र रखिएगा कि ऐसे इन्होंने क्या किया है। क्योंकि स्मेल जो है खाने की हो, पीने की हो या हलवे की हो, वो मौलवियों को पहले आ जाती है। कहीं ना कहीं से तो मौलाना साहब स्मेल कर गए ना, वरना उनके यहाँ से ऐसी कोई जो है मैं नहीं समझता कि ऐसा बयान आ सकता है। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान रईसानी साहब, जहाँ दूसरे पर बल्कि हैरत की बात है कि बहुत से ऐसे लोग जो कि इमरान खान के बहुत ख़िलाफ़ थे वो भी जीत कर जो है अपनी जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि सीटें वापस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी ऐसा हो रहा है और सिंध में भी ऐसा हो रहा है, पंजाब में भी ऐसा हो रहा है। और अब तो लोग बरमला कहने लगे कि भाई ये जीत हमारी नहीं है, हमें ये सीटें नहीं चाहिए। लोग इस वक्त अपनी अपनी सियासत बचा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी रजू किया है बकौल शेर अफजल मरवत के कि उनको कॉल्स आई है और उन्होंने कहा। लेकिन इमरान खान की अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो इमरान खान ने जेल के अंदर से कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई और जेयूआई डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नून लीग, इन दोनों से कभी भी जो है हमारी पाकिस्तान यानी पीटीआई का इत्तेहाद नहीं हो सकता। अब क्या ये इत्तेहाद होने जा रहा है? क्योंकि इसमें से बहुत सी मुतज़ाद बातें आ रही हैं, जिसमें से बैरिस्टर गौहर खान का भी नाम आ रहा है, क्योंकि गौहर खान पहले पीपल्स पार्टी में थे और शायद वो ये करवाना चाह रहे। अब अगर आप देखें तो गौहर खान जो है वो अपनी सीट जीत चुके हैं, लेकिन वो लोग जो कि इमरान खान के साथ मुश्किल में थे
वो जो है वो प्रॉब्लम में हैं, अभी भी हैं। तो क्या ऐसी कोई खिचड़ी बनने जा रही है, और क्या ऐसी कोई जो खिचड़ी बनेगी, क्या इमरान खान जो है उससे कोई मशवरा नहीं लिया जाएगा, या क्या इमरान खान को वहाँ पर जेल में जाके बताया जाएगा कि ऐसे कर ले? मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान उस वक्त तक हुकूमत में नहीं आएगा जब तक कि उसकी सारी सीटें उसको नहीं मिल जाती। फॉर एग्जांपल, जो सीटें उसकी अगर उसको वापस मिल जाती है, जो 60-70 है, तो ऑलरेडी वो 160-170 पे पहुँच जाएगा, और जब मखसूस नशिस्तें आ जाएंगी तो इमरान खान को किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्या होता है। रोज़ाना एक नई डेवलपमेंट आ जाती है, रोज़ाना एक नई चीज़ आ जाती है। अब तो ये भी सुनने को मिल रहा है, ये भी बात हो रही है कि पहले जो है प्रैंक हुआ नवाज़ शरीफ के साथ, आज लोगों का रोना धोना भी आया कि जिन नवाज़ शरीफ के लिए तो पूरी कौम रो रही है। अब नवाज़ शरीफ के लिए कौम रो रही है या नहीं रो रही है, ये तो आपने आज देख ही लिया होगा। दूसरी तरफ जो है कि अब जो मियाँ शहबाज शरीफ, जो उनके छोटे भाई है, छोटे मियाँ जो हैं, उनकी भी शेरवानी जो है वो ख़तरे में लग रही हैं। तो देखते हैं कि वो शेरवानी पहनते हैं कि नहीं। वैसे मुझे ये याद आया कि जब हम वज़ीर आज़म बनते हैं तो शेरवानी पहनते हैं, लेकिन जब कोई वज़ीर आला बनेगा तो वो क्या पहनेगा नहीं, क्या पहनेगी, ये वैसे पहली दफ़ा देखा जाएगा कि वो क्या पहनेगी। और इसके बाद मुझे याद आया कि आपको ये भी बताता चलूँ ताकि आपको इसका, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोच रही है कि सिंध में जो वज़ीर आला लाया जाए तो वो कोई औरत हो। मसलन कि मेरे यहाँ से ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन अगर औरत आएगी तो कायम अली शाह साहब अब क्या औरत का गेटअप करके आएंगे यहाँ क्या होगा। तो देखते हैं जी, ये सिनारियो भी बड़ा मज़े का होगा। जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएगी हम आपको बताते जाएंगे। और अगले वीला तक के लिए अल्लाह हाफिज़।